हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। बात करते हैं बियरिंग्स नोमेनक्लेचर के बारे में। बियरिंग्स नॉर्मली डिजिट में होती हैं, जो आईएसओ ने डिफाइन किया डिजिट में। 3 डिजिट, 4 एंड 5 डिजिट्स की बियरिंग्स होती हैं। इसके एग्जांपल से देखें, इसे 3 डिजिट में देख लेते हैं। तो पिलो टाइप्स की बियरिंग्स P214 ले सकते हैं। 4 डिजिट में 6205 ले सकते हैं। 5 डिजिट में 30 332 ले सकते हैं। 322 या फिर 222। इस तरह से 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट तक कुछ स्पेशल भी होती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम इन तीनों की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, हम लोग सबसे पहले 4 डिजिट नोमेनक्लेचर या स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे इनके नोमेनक्लेचर होते हैं। हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं एक बियरिंग का, कि ये है 6001 2RSC। इसके पहले एक फिक्स होता है, यस सपोज कीजिए है। इस तरह से हमारा बियरिंग्स है। अब इस बियरिंग्स के नंबर को देख के हम इसकी स्पेसिफिकेशंस, जनरल प्लान या डायमेंशंस को कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में जस्ट हम लोग बात करेंगे। इसको पहले हम क्लासीफाई कर लेते हैं। इसको सपोज कीजिए 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर, इसको इन 2 डिजिट को 3 नंबर, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो 6 भागों में इसको हम नोमेनक्लेचर को डिवाइड कर देते हैं। इसको हम स्पेसिफिक अलग अलग करके बात करते हैं। हम फर्स्ट नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। सपोज ये फर्स्ट जो सी लिखा है, सी का मतलब इसका है बियरिंग क्लियरेंस। बियरिंग क्लियरेंस क्या होता है? सपोज कि ये बियरिंग है हमारी, इसका इनर वॉल, आउटर रेस, ऐसे कुछ वॉल्स है इस तरह से वॉल्स है। इसमें एक केज होती है जो इनको बांध के रखती है, आउटर इनर दोनों में। इस तरह से तो इसके इनर और आउटर बॉल्स के बीच में, बॉल्स और इनर के बीच में जो क्लियरेंस होता है, एक गैप होता है, इसी को सी बोलते हैं। इस तरह से और दूसरा आउटर और इनर इसके बीच में, ये सी है, इसी को क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियरेंस बेसिकली 2 टाइप्स हो जाता है, एक रेडियल क्लियरेंस, एक एक्सियल क्लियरेंस। इसको सिंपल वे समझने के लिए इस तरह से इसे समझ सकते हैं, जैसे बेरिंग्स है, इस तरह से जो वर्टिकली क्लियरेंस होगा इसको हम रेडियल क्लियरेंस बोलते हैं। एक्सियल क्लियरेंस के लिए इस तरह से, अगर हम इसका साइड व्यू देखें, इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है, ये बियरिंग्स है। बियरिंग्स में जो हॉरिजॉन्टली क्लियरेंस होगा उसको एक्सियल क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियरेंस को थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं आगे। इसको इरेज कर लिया जाए। ओके, फर्स्ट जो था क्लियरेंस को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं।
इसमें बियरिंग्स में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से होता है C1, C2, C और Cn, C3, C4, C5। इस तरह से बियरिंग के लास्ट डिजिट जो लास्ट में लिखा रहता है C1, C2, Cn, C3, C4, C5 तक, इनके क्या मतलब होते हैं, इसमें इसको कैसे पता चले कि इसमें कितना क्लियरेंस है। इसको एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आगे पीछे बोला जाता है, जैसे टाइट फिट। एक हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम एक बेस लाइन, अगर हम इसको ले बेस लाइन को बेस लाइन माने इससे हम ऊपर या नीचे, अब इससे क्लोज, तो इस तरह से इसको अगर हम सपोज करो C1 लिखा हुआ तो C1 जो है लेस देन C2। एक इसको हम बेस लाइन को एक इस नाम से दे देते हैं टाइट फिट, इसी के अकॉर्डिंग हम वेरी करेंगे। C1 का मतलब होगा टाइट फिट, वेरी टाइट फिट या कर सकते हैं टाइट फिट बोल देते हैं, या फिर बोल देंगे आगे जाके Cn, ये भी लूज टाइट लेस टाइट फिट बोल सकते हैं, लेस टाइट फिट, नॉर्मल क्लियरेंस, इसको बोल देंगे मोर देन Cn और C। इस तरह से इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, इससे लिखते जाएंगे मोर देन C3, मोर देन C4 या मोस्ट एक्स्ट्रा क्लियरेंस। इस तरह से, और इसमें और भी इस तरह से बात कर सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं लेस देन C2, इसको लिख सकते हैं लेस देन Cn या C, इसको नॉर्मल क्लियरेंस बेस लाइन हम इसी को मानते हैं, Cn या C को नॉर्मल। इस तरह से फर्स्ट नंबर का हम क्लियरेंस को इतने भाग में डिवाइड कर लेते हैं। नॉर्मली हमारी जो बियरिंग्स में आती हैं, जो ये Cn या C या फिर C3, इस टाइप की बियरिंग ज़्यादा यूज में आती हैं। नेक्स्ट डिजिट को हम लोग पहुँचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डिजिट क्या था, नेक्स्ट जो डिजिट था उसमें सील्स को डिफाइन करता है। सेकेंड वन सील्स कि उस बियरिंग्स में कंटामिनेशन ना हो पाए, बाहरी जो फॉरेन मटेरियल है ना घुस पाए, इसको इंश्योर करने के लिए सील्स डिफाइन किए गए हैं। तो सील्स भी कई तरह से होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, जो बियरिंग नंबर को देखकर हम बता सकते हैं कि ये इसमें किस टाइप की सील्स लगी होगी। तो लेट्स स्टार्ट डिटेल से बात करते हैं किस तरह से होती हैं। एक तो RS होती है, या फिर 2RS जेड, या 2Z, या फिर इसको कभी कभी डबल जेड भी करते हैं। एक होता है P2, EK और K, सिंपली K होगा या फिर EK होगा। एक नेक्स्ट होता है M, नेक्स्ट वन NJ। NJ एक्चुअली सील नहीं है, सील एक थोड़ा सा पार्ट बोल सकते हैं। तो डिटेल से बात करते हैं। ये RS यदि लिखा हुआ है सील में, यदि RS लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि रबर टाइप की रबर सील होगी। यदि 2RS लिखा है, ये वन साइड होगा, सिंगल RS लिखा है तो वन साइड, अगर 2RS लिखा है तो बोथ साइड।
रबर सील इस तरह से होगा। सेकेंड वन, यदि जेड लिखा है, 2Z लिखा है या फिर जेड जेड लिखा हुआ है, तो इसमें जो सिंपल हम जेड का मतलब होता है मेटल सील, मेटल सील। इसमें अगर जेड लिखा है तो वन साइड, डबल जेड या जेड जेड लिखा है तो इसमें बोथ साइड मेटल, या इसको कभी कभी सील्ड बोल देते हैं, सील्ड, सील्ड टाइप से बियरिंग्स। ये लिखा हुआ है तो ये सी जस्ट रेनफोर्स्ड डिजाइन हो जाती है, रेनफोर्स्ड डिजाइन की टाइप की बियरिंग्स हो जाती हैं। ये स्पेशल टाइप से एक्चुअली बियरिंग्स हैं, इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। पी अगर लिखा हो तो हाईली प्रिसाइज टाइप की बियरिंग होगी, हाईली प्रिसाइज टाइप की बियरिंग होगी। यदि उसमें जस्ट सेकेंड नंबर पे ई और ई के लिखा हुआ है तो बियरिंग्स सील नहीं है, बट ये बियरिंग्स को आप समझ सकते हैं। अगर ई या ई के लिखा हुआ है सील्स की जगह, उसमें सील नहीं हो सकती, तो ई या ई के लिखा होता है, तो ई या ई के लिखा हो तो उसमें जस्ट समझ लेना चाहिए कि बियरिंग का जो इनर बोर है, बियरिंग बोर होगा टेपर टाइप का होगा, टेपर टाइप। टेपरनेस को भी हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे कि ई आई के लिखा है तो जस्ट टेपर है, बट बियरिंग के साइज के अकॉर्डिंग टेपरनेस जो इसकी टेपरनेस वेरी करती है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, जस्ट जब हम डिटेल्स में वन बाई वन बियरिंग्स के बारे में बात करेंगे, उसमें हम इस पर डिटेल्स में बात करेंगे। नेक्स्ट वन पे अगर यदि यम लिखा हुआ है सेकेंड डिजिट के स्थान पे, इसका जस्ट मतलब होता है कि इसका केज जो है, केज ब्रास का होगा, या फिर सील जो है ब्रास की होगी। यदि एनजे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बियरिंग्स के बियरिंग, इसको इस तरह से लिखते हैं, कॉलर ऑन इन दिस बियरिंग रेस वन साइड, एक साइड में बियरिंग के इनर रेस या बोर में कॉलर बना होगा। तो इस तरह से बियरिंग सील्स होती हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात, स्पेशल सील्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। यदि सील्स की जगह पे जेड यू या फिर डबल जेड यू लिखा हुआ है, या फिर आर यू डबल आर यू लिखा हुआ, तो इसका जस्ट मतलब यही होता है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की सील होगी। इट मीन्स इसका जो इनर रेस से कॉन्टैक्ट नहीं होगा। यदि इसकी जगह पे हमारा आर डी या फिर 2RD लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा जस्ट एक्सटर्नली लाइट कॉन्टैक्ट सील, बाहर तरफ से हल्का फुल्का जो है कांटेक्ट में रहेगा। यदि ECP या फिर TN9 लिखा है, इसका जस्ट मतलब है कि केज जो होगा प्लास्टिक टाइप का, प्लास्टिक केज होगा। जस्ट ये हमने बात किया मैकेनिकल बियरिंग सील्स के बारे में डिटेल से। नेक्स्ट हम उससे बात करते हैं नेक्स्ट डिजिट पे, थर्ड नंबर पे। थर्ड क्या आता है, थर्ड डिजिट जो है हमारा जो डिफाइन करता है बोर डाया या इंटरनल डाया या फिर ID बोल देते इस तरह से। इस बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो यदि इसमें डबल जीरो लिखा है
जनरली डबल जीरो होता है, 01, 02, 03, 04, 05, इस तरह से अगर लाते आते 15, या फिर मैं इस तरह से कर सकते हैं 15, या फिर एज ऑन इसमें बढ़ता जाएगा जितना भी, इस तरह से लिखा होता हूँ। तो इसके बारे में बात करते हैं। यदि 00 लिखा है तो इसका मतलब है उसका इनर डाया 10 mm है फिक्स। 001 है तो 12 mm, 003 है तो 15 mm, 003 है तो आपका 17 mm हो जाएगा, 2 है तो 15 mm, 4 है तो 4 से एक फॉर्मूला लगा दिया जाता है जिसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ये जान जो भी आएगा 5 20 mm, 20 mm, 25 mm, इस तरह से बढ़ता जाएगा। 15 25 15 75 mm, आइजॉन जितना भी होगा उसमें मल्टीप्लाई जो भी डिजिट होगा मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आ जाएगा आपका इनर वर्ड या आईडी। ये तो प्लस की तरफ था, 0 से प्लस की तरफ था। 0 से निगेटिव की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इस तरह से हम देख सकते हैं सफिक्स के साथ 0.6 यदि लिखा है तो क्या होगा, 1 लिखा है तो क्या होगा, 1.5 होगा तो उसका आईडी कितना होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 9 लिखा होगा तो क्या होगा, फिर ऐसे होने से बढ़ते जाएंगे। तो यदि सफिक्स के साथ 500 लिखा है तो कितना होगा, 2500 लिखा है तो कितना होगा, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। ये डिफाइन किया हुआ है ISO 15 से, जैसे इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। यदि 0.6 है तो इसका मतलब है 0.6 में उसका कोर होगा, 1 है तो 1 mm, जस्ट सेम होगा। 1.5 है 1.5 mm आईडी, 9 है तो 9 mm, इस तरह से ये जो भी है 500 है तो 500 mm, 2500 है तो 2500 इसका आईडी होगा। तो इस तरह से अपना आईडी से आईडी के बारे में हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिजिट पे, वो क्या डिफाइन करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो डिफाइन करता है फोर्थ हमारा बात करते हैं बियरिंग साइज पे। बियरिंग साइज डिफाइन करता है, या इसको बोल सकते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी डिफाइन करता है। तो बात करते हैं इससे, इस डिजिट को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि बियरिंग्स कितनी बड़ी हो सकती है, उसका साइज क्या हो सकता है, इसका अनुमान हम लोग इसको देख के लगा सकते हैं। तो जस्ट हम लोग बात करते हैं, यदि बियरिंग्स के थर्ड नंबर पे 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 4 के बाद डायरेक्ट 9, इतनी डिजिट होती है। यदि 0 लिखा है तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा लाइट टाइप की, एक्स्ट्रा लाइट बियरिंग्स होगी। अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा लाइट तो होगी, मतलब छोटी होगी, बहुत छोटी, बहुत छोटी एक्स्ट्रा लाइट तो होगी, बट थ्रस्ट टाइप बियरिंग होगी। थ्रस्ट समझ रहे हैं, थ्रस्ट का मतलब जस्ट ये है कि उसमें एक्सियल लोड होगा, एक्सियल लोड बियर करने की कैपेसिटी होगी। मीन्स अगर ये शाफ्ट है इस तरह से, तो इसमें इस तरह से लोड बियर करने की क्षमता होगी। नेक्स्ट अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब जस्ट ये है लाइट, मतलब हल्की। 3 लिखा हुआ है तो मीडियम टाइप की,
मीडियम बियरिंग, 4 लिखा हुआ है तो हैवी, 9 लिखा है तो ये इसका मतलब है वेरी थिन और सेक्शन। ये इस तरह से बेरिंग साइज पे हम लोग बात की है। इसके अलावा ये डिजिट एक इंडिकेशन और देता है कि बेरिंग्स की ओडी कितनी होगी, थिकनेस कितना, उसकी विड्थ कितनी होगी उस बेरिंग की। तो इस पे भी बात कर लिया जाए कि किस तरह से इसके ये इन डिजिटों के बदलते हैं, मतलब वेरी करते हैं, इनकी थिकनेस या फिर ओडी किस तरह से वेरी करती है, उसके बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग उसको समझेंगे। फर्स्ट हम इसको लिख लेते हैं, बेयरिंग ओडी डिपेंड ऑन वेरी अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू बेयरिंग आईडी जो है वो सॉरी बेयरिंग ओडी जो डिपेंड करेगी या वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू इट्स थर्ड डिजिट, इस डिजिट पे ही डिपेंड करेगी। कैसे, इसका एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए 6205 की बेयरिंग है अपने पास, तो इसकी थिकनेस या विड्थ कितनी होगी, विड्थ आईडी और ओडी। इसकी आईडी तो हम समझ रहे हैं 5 इंटू 5 मीन्स 25 एम हो जाएगी। ओडी इसकी होगी, इसके कैटलॉग से हम लोग पता कर सकते हैं, इसका कोई रूल्स या फॉर्मूला नहीं होता कि इसकी ओडी किस तरह से वेरी करती है या डिफाइन होती है। इसके बेरिंग्स कैटलॉग से मैन्युफैक्चरर्स के पता कर सकते हैं कि उसकी विड्थ कितनी होगी इस बेरिंग्स के नंबर के अकॉर्डिंग। इसका 15 एम, इसमें 55 एम, 52 एम, इस तरह से होगी। अगर हम इसी को 6305 ले लें तो इसकी विड्थ कितनी है, इसकी थिकनेस आईडी तो सेम रहेगी, 5 इंटू 5 इंटू इक्वल टू 25 एम। इसकी विड्थ चेंज हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी 17 एम और ओडी हो जाएगी 62 एम। ये जस्ट कैटलॉग से आप लोग पता कर सकते हैं किस तरह से वेरी कर लेंगे। अगर 66405 की बेरिंग ले लेते हैं तो इसका मतलब हो गया इसका कि इसकी विड्थ जो हो जाएगी बढ़ के 20 एम, आईडी सेम रहेगी और ओडी बढ़ के हो जाएगी 18 एम, 80 एम। इस तरह से इसके थर्ड डिजिट के बदलते ही आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसकी विड्थ और ओडी वेरी कर रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने बेरिंग साइज के बारे में भी बात कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ वन के बारे में। फिफ्थ वन जो फोर्थ डिजिट है वो क्या क्या इंडिकेट करता है उसके बारे में बात करते हैं। फिफ्थ वन ये क्या इंडिकेट करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जस्ट बोलता है कि बियरिंग किस टाइप की है। हम लोगों ने पहले बियरिंग टाइप्स के बारे में बात किया था, तो जस्ट बियरिंग टाइप्स को इंडिकेट करता है, इस टाइप की बियरिंग होगी। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जस्ट 8 टाइप्स की बियरिंग होती हैं, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं। यदि एक लिखा हुआ है तो क्या करेगा, कौन सा बेरिंग है किसको इंडिकेट करेगा। 2 लिखा है तो क्या है, 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 टाइप की बेरिंग्स होती हैं जनरली, इस तरह से बेरिंग्स नोमेनक्लेचर में। तो यदि हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है इस जगह पे फोर्थ डिजिट पे,
फर्स्ट लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये बीयरिंग जो है उसकी टाइप होगी सेल्फ लाइन बॉल बीयरिंग। ओके, अगर दो लिखा हुआ तो इसका मतलब है स्फेरिकल टाइप्स की स्फेरिकल बीयरिंग होगी, सॉरी स्फेरिकल्स रोलर बीयरिंग। इस तरह से थर्ड है तो टेपर टाइप की होगी, टेपर रोलर बीयरिंग। फोर है तो जस्ट ये डीप ग्रूव को इंडिकेट करेगा, डीप ग्रूव डबल रो बॉल बीयरिंग, डबल रो बॉल बीयरिंग। फाइव है तो एक्सियल डीप ग्रूव बीयरिंग, एक्सियल डीप ग्रूव थ्रस्ट टाइप की। सिक्स है तो ये बहुत नॉर्मल जनरली यूज होने वाली बीयरिंग है, सिक्स नॉर्मली आपको ज़्यादा मिलती है। तो सिक्स है तो डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग, डीप ग्रूव डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग। इसी तरह से अगर सेवन है तो सेवन सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग, सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग। ये बॉल टाइप की एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीयरिंग इस तरह से होगी। यदि स्ट्रेट है तो एक्सियल टाइप की होगी, ये भी एक्सिलर सिलेंड्रिकल रोलर, रोलर बीयरिंग। तो इस तरह से बीयरिंग्स टाइप्स होती हैं, 8 टाइप्स की बीयरिंग होती हैं। इसमें और फर्दर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं जस्ट समझने के लिए। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ वन एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, ये चार टाइप की बीयरिंग्स। एक और है सेवंथ वन। जस्ट समझने के लिए सिंप्लीफाई कर दिया हमने, आप जस्ट समझ सकते हैं इसको। यदि उस स्थान पे उस 4 डिजिट की जगह पे 1, 4, 5, 6 या 7 लिखा हुआ है तो जस्ट आप समझ जाइए कि ये बॉल बीयरिंग है। हम लोग बात करते हैं यदि फोर्थ फिफ्थ वन में बीयरिंग टाइप्स के बारे में जो बात कर रहे थे, बीयरिंग टाइप्स, यदि उसमें बीयरिंग टाइप की इस डिजिट की जगह पे 2, 3 या 8 लिखा हुआ है तो जस्ट आप समझ जाइए कि ये रोलर टाइप का बीयरिंग है। और यदि 1, 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है तो आप इसके लिए जस्ट समझ जाइए कि ये बॉल बीयरिंग है। इस तरह से हम इसको अनुमान लगा सकते हैं जनरली सफिक्स के फिफ्थ डिजिट्स के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट वन, ये 4 डिजिट बीयरिंग से नोमेनक्लेचर में है, सिक्स्थ वन सफिक्स कोड।
सफिक्स कोड, सफिक्स कोड में जनरली क्या लिखा होता है, के एल आर एस डब्ल्यू, ये अलग लिखे होते हैं। के का मतलब होता है केज विथ रोलिंग एलिमेंट। एल का मतलब रिमूवल बेयरिंग रिंग्स। आर का मतलब रिंग्स विथ रबर सेट। एस मतलब रोलिंग बॉडी of SS, SS means stainless steel। W मतलब SS deep groove बॉल बेयरिंग। तो इस तरह से सफिक्स कोड भी लिखे होते हैं बेयरिंग्स के फर्स्ट डिजिट पे, यानी देखेंगे तो 6th पे जिस तरह से हम लोग इसको क्लासिफाई किए। इस तरह से नोमेनक्लेचर पूरा डिटेल्स हम लोग स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर या स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल से समझ लिए हैं। ये सेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इस वजह से हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि 3 डिजिट वाली बियरिंग्स और 5 डिजिट वाली बियरिंग्स के नोमेनक्लेचर किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, क्योंकि 3 डिजिट 3 एंड 5 डिजिट की जो है बियरिंग्स के बारे में, इनके नोमेनक्लेचर्स के बारे में, नोमेनक्लेचर है स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज का बहुत थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको यहीं पे स्टॉप करते हैं इस टॉपिक को। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिए और थैंक यू वेरी मच।